प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 10वीं और आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा विषय गणित। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जो कक्षा 10वीं विषय गणित का पेपर आपका होने वाला है, जो कि आपका 75 पूर्णांक का रहेगा। समय आपको 3 घंटे दिया जाएगा। आपका का पूरा रियल पेपर और साथ में इसका संपूर्ण हल के बारे में बात करेंगे। आप सही वीडियो में पहुंच गए हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखेंगे तो आपके 75 नंबर कोई नहीं रोक सकते हैं। कक्षा 10वीं के विषय गणित सब्जेक्ट के 75 नंबर के पूरे आंसर सहित इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो कक्षा 10वीं रहा विषय गणित। अगर पूरे 75 नंबर लाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 है, कक्षा 10वीं का विषय गणित सब्जेक्ट का। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। यह निर्देश आपके पेपर में दिया जाएगा, आप इस निर्देश को पढ़ लीजिएगा। इसी तरह हम बात करेंगे सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि प्रश्न क्रमांक 1 में है। सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 6 नंबर का प्रश्न है, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। पहला जिसमें हमारा पहला प्रश्न है 96 और x 404 का HCF होगा, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 12 नंबर, यानी 4 आंसर इसका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है दो संख्याओं का गुणनफल 32 है तथा उनका LCM 8 है, तो उनका HCF होगा, तो आ नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 4। इसी तरह हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो पहला है √2, √5, √3 या उपरोक्त में से सभी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमारा चौथा प्रश्न है रेखीय बहुपद ax + b का शून्यक होगा। पहला है a/b और दूसरा है b/a और तीसरा है -b/a और चौथा है ab। इसी तरह इस चौथे का सही आंसर हो जाएगा 7 नंबर, -b/a इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं xy, x0 या 0y या 0,0, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 0,0। प्रश्न क्रमांक 6 है निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? माध्य, आवृत्ति, सीमा या परास, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 12 नंबर, आवृत्ति। इसी तरह हम बात करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दो बहुपद का गुणनफल एक बहुपद होता है। क्या होता है दोस्तों? एक बहुपद होता है। दोस्तों अगर इसका फ्री पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का आप जाकर ज्वाइन कर लेंगे। पूरा का पूरा पीडीएफ बिल्कुल फ्री है। दूसरा प्रश्न है घात 1 वाले बहुपद ... बहुपद कहलाते हैं। तो रेखीय बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? रेखीय बहुपद कहलाते हैं। इसी तरह समीकरण 2x + 3y = k में यदि x = 2 y = 1 है तो k का मान होगा, तो k का मान होगा 7। इसी तरह हमारा चौथा प्रश्न है किसी द्विघात समीकरण की अधिकतम ... मूल होते हैं। तो कौन कौन से मूल होते हैं? तो वास्तविक और समान होते हैं। वास्तविक, आप इस तरह वास्तविक लिख लेंगे और समान, वास्तविक और समान होते हैं। इसी तरह पांचवा है समांतर श्रेणी की कोई दो लगातार पदों में अंतर कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? सार्व अंतर कहलाता है। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 की। 3 माध्यक बराबर बहुलक +2 त्रिकोणमिति सर्वसंख्या होगी। क्या होगी इसमें दोस्तों? त्रिकोणमिति सर्वसंख्या होगी। त्रिकोणमिति सब संख्या होगी। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 किसी घटना की प्रेक्षता 1 से अधिक नहीं हो सकती है। तो यह होगी सत्य, इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य दोस्तों, इसका सही आंसर सत्य। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के समान अवनमन कोण बनाती है, यह गलत है। वृत्त के बाहर बिंदु में वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यह रहा सत्य है। चौथा है प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है, ये भी रहा असत्य दोस्तों। इसी तरह द्विघात बहुपद में 1 से अधिक शून्यक को कहते हैं, पांचवा का है सत्य। 2 चरों के रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, यह भी रहा सत्य। सही जोड़ी। तो दोस्तों sec 230 + tan 230 का मान होगा 1 और दूसरा है 2 tan θ cot θ का मान होगा 2। 1 + tan 2θ का मान होगा sec² θ यानी
ये होगा सेक स्क्वायर, ये स्क्वायर है दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा। और चौथा है 1 + tan 2 थीटा बराबर सेक थीटा होगा। और कॉसेक 2 थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का चौथे का क्या होगा, पांचवे का होगा tan थीटा। इसी तरह हम बात करेंगे एक वाक्य में उत्तर। जी हाँ दोस्तों, संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 के पावर 2 यहाँ पास लिख देता हूँ 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। इसी तरह द्विघात त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है 3। दो चरों की रैखिक समीकरण मानक रूप लिखिए। तो ax + by + c बराबर 0। प्रश्न क्रमांक 4 है द्विघात समीकरण ax 2 + bx + c बराबर 0 विभक्तर का ज्ञात शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0 बराबर b² - 4ac। किसी असंभव घटना की प्रतिक्रिया होगी, पांचवा को होगा 0, इसका सही आंसर हो जाएगा। छठवां वृत्त के एक बिंदु पर परिच्छेद करने वाली स्पर्श रेखाएं कहलाएगी, स्पर्श रेखा कहलाएगी। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 की। तो प्रश्न क्रमांक 6 क्या है दोस्तों, हमारे स्क्रीन पर दिया गया है। संख्या 4, 16, 20 का HCF ज्ञात कीजिए। और इसके अथवा का प्रश्न है संख्याओं 6 एवं 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एवं LCM ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 7 है k का मान जिसके लिए बहुपद kx² + x + k के शून्यक बराबर होंगे। इसके अथवा का प्रश्न है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 8 है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म का एक उदाहरण लिखिए जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होती है। इसके अथवा का प्रश्न है वर्ग समीकरण 2 × 2 - 4x + 3 बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए तथा मूलों की प्रकृति बताइए। प्रश्न क्रमांक 9 है गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण 6x2 - x - 2 बराबर 0 का मूल ज्ञात कीजिए। इसके अथवा का प्रश्न है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 हो। प्रश्न क्रमांक 10 है AP बराबर -5 - 1 3 7 के लिए प्रथम पद A और समांतर D लिखिए। इसके अथवा का प्रश्न है समांतर श्रेणी 2 7 12 के 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 है आधारभूत समानुपातिक थेल्स नियम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11 के अथवा है बिंदु A -5 7 एवं B -1 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 12 है बिंदु A 2 3 एवं B 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसके अथवा का प्रश्न है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 5 और -2 9 के समदूरस्थ हैं। प्रश्न क्रमांक 13 की बात करेंगे कोण ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्न ज्ञात कीजिए sin A cos A और sin C cos C। इसके अथवा का प्रश्न है यदि कोण A एवं कोण B का न्यून कोण है तो दिखलाइए कोण A बराबर कोण B। यदि cos A बराबर cos B है तो क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 14 निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60। दूसरा है tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। और इसके अथवा का प्रश्न है यदि 15 cot A बराबर 8 है तो sin A का मान क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 15 है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 है। इसके अथवा का प्रश्न है r त्रिज्या वाले उस वृत्त का त्रिज्यखंड क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है तो क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 16 है एक पासे में फेंककर एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसके अथवा का प्रश्न है यदि PE बराबर -0 × 0.5 है तो E नहीं प्रतिक्रिया क्या होगी। प्रश्न क्रमांक 17 है हरिपीत दो भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है तो उसकी प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए कि वह कम से कम एक चित्र प्राप्त हो। अथवा बामन पत्तों की ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो ईंट के बेगम प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 18 है निम्न रैखिक समीकरणों के प्रतिस्थापन विधि हल ज्ञात कीजिए। x + y बराबर 14 और s - t बराबर 3। अथवा का प्रश्न है निम्न द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। x2 - 3x - 10 बराबर 0 है तो 2 × 2 + x - 6 बराबर 0 होगा। प्रश्न 19 है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला है x2 - 2x - 8 और दूसरा है 4x² - 4s + 1। तीसरा है
x2 + 7x + 10। इसके अथवा का प्रश्न है रैखिक द्विघात त्रिघात बहुपद का एक उदाहरण परिभाषा सहित लिखिए। प्रश्न क्रमांक 20 है किसी त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, तो बताइए कि क्या EF समांतर है QR के, तो PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PE बराबर 3.6 सेंटीमीटर, FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर। और इसके अथवा का प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली तीसरी भुजा के समांतर होती है। प्रश्न क्रमांक 21 है, आप इसे पढ़ लेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 जो कि आपके स्क्रीन पर दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 21। इसी तरह इसके अथवा का प्रश्न भी दिया गया है। इसी तरह हम बात करेंगे दोस्तों प्रश्न क्रमांक 22 और 23 की, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इन्हें देख सकते हैं। अगर इसका PDF डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का आप जाकर ज्वाइन कर लेंगे, आपको पूरे PDF हम प्रोवाइड करा देंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते किसी नए टॉपिक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय।